हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर AK सिंह और आज फिर हम दूसरी वीडियो देखेंगे यानी कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स इन लाइब्रेरी एग्जामिनेशन। आपके क्या है मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो क्या है लाइब्रेरी एग्ज़ाम में आते ही आते हैं और इनके बिना कहीं ना कहीं लाइब्रेरी एग्ज़ाम अधूरा है। तो आपको क्या है इन टॉपिकों का ज़रूर करना है। तो कौन कौन से एग्ज़ाम आया क्या है यानी UGC नेट लाइब्रेरी साइंस, KVS, NVS, DSSB, आपका EMRS, राजस्थान का पेपर कोई सा भी, और आपके ऑल इंडिया लाइब्रेरी एग्ज़ाम में ये टॉपिक आपको देखने को मिलता है। इससे क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। तो क्या है, हमने 5 टॉपिक देख लिए हैं आज। अब हमारा यानी कि आज है 6th टॉपिक यानी कि टॉपिक नंबर 6। और टॉपिक नंबर 6 में क्या है आपकी जो क्या है मेमोरीज यानी कि मेमोरी के बारे में जानना है। आज हमें कहीं ना कहीं मेमोरी से क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलता है यानी कि मेमोरी MEMORY मेमोरी साइज। ठीक है, मेमोरी साइज़ के ऊपर क्वेश्चन मिलता है और मेमोरी साइज़ के ऊपर हर हालत में आप लाइब्रेरी किसी फील्ड में चल जाओ, मेमोरी साइज़ यानी कि हर बार ये 5वीं 6ठी यूनिट में आपको देखने के लिए मिलेगा ही मेमोरी के ऊपर। और मेमोरी आपको पता होना चाहिए। और मेमोरी के ऊपर इस बार KVS में बच्चों ने क्या करा, 2 क्वेश्चन गलत कर दिए थे। KVS के पेपर में 2 क्वेश्चन आए थे मेमोरी से। NVS में कई बार आपको यानी कि हर पेपर में आपको मेमोरी से क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। लाइब्रेरी का ये कॉन्सेप्ट मान के चलो, लाइब्रेरी में मेमोरी से क्वेश्चन आता ही आता है। तो चलिए सबसे पहले लेके चलते हैं मेमोरी से एक और सबसे छोटी यूनिट से हम मेमोरी को लेके चलते हैं। सबसे छोटी यूनिट होती है बिट यानी कि बिट। सबसे छोटी यूनिट यानी कि यूनिट से लेके चलते हैं, यूनिट होती है बिट यानी कि B और इसका आता है 0 या 1। ठीक है, फिर आता है निबल यानी कि निबल और ये आता है निबल मतलब 4, निबल को कहते हैं छोटा n, और ये आता है 4 बिट। याद कर लेना बिट यानी कि जैसे आप क्या करते हो, किसी ने स्टैटिक्स पढ़ी होगी तो स्टैटिक्स में ये वाले जो टर्म होते हैं यहाँ पर आ जाती है, ये वाली टर्म एक तरह से नेक्स्ट में आ जाती है। तो फिर आता है बिट के बाद आता है बाइट यानी कि बाइट खाने वाली बाइट नहीं, यानी कि B आ जाएगा। बाइट मतलब 4 बिट्स। ठीक है, अब यहाँ से कहानी पूरी पूरी शुरू होती है और कहीं ना कहीं इन छोटी यूनिट में सबसे ज़्यादा ये पूछी जाती है और ये पूछी जाती है, ऊपर की नहीं पूछी जाती। अब आता है यहाँ से KB यानी कि किलो बाइट। और किलो बाइट किसका नाम था आपको पता है? किसी एक किलो बाइट मेगा बाइट एक पिक्चर थी, याद है आपको, 3 इडियट। तो 3 इडियट में जब वो क्या करता है, जो उसका फ्रेंड होता है फरहान है शायद से, तो फरहान जब फ़ोटो खींचता है तो वो क्या करता है, फरहान जब फ़ोटो खींचता है तब कहता है ना कि ये 3 बच्चे हैं, किलोबाइट मेगाबाइट पता नहीं कुछ कुछ ऐसी नाम बताता है। तो वही किलोबाइट है ये। तो KB का इसका फुल फॉर्म यानी कि ये किससे होता है, ये आपका आ जाएगा 024 बाइट यानी कि ये वाला अक्षर यहाँ पे आ गया। अब क्या करना है, हमें फिर दोबारा करना है, आगे चलना है। अब आता है मेगाबाइट यानी कि मेगाबाइट। आप कहते हो ना कि इतने GB का फ़ोन दे दो, इतने GB का फ़ोन दे दो। इतने GB से पहले आपको किलोबाइट और मेगाबाइट भी पता होना चाहिए। जो कहीं ना कहीं एक तरह से हमारी एज के बच्चे होंगे वो इस चीज़ को महसूस कर पाते होंगे, जिनका पहला फ़ोन नोकिया का आ रहा है। और वो क्या है, एक छोटे से गेम को यानी कि 3-3 4-4 MB की गेम और कहीं ना कहीं 10-10 MB तक के गेम को डाउनलोड करने में भी टाइम लगते थे। और वही गेम क्या होता था, एक यानी इतने किलोबाइट का था, 400 KB यानी कि ये किलोबाइट कहाँ चला गया। और टर्म याद कर लेना 024। अब आप क्या करते हो, आप कहते हो एक चीज़ आपने देखा होगा, आप कहते हो यार मैं ये आप मेमोरी कार्ड लेने जाते हो, 8 GB का मेमोरी कार्ड लेने जाते हो, तो उसमें आपको मिलता है 7 पॉइंट कुछ GB मिलता है। क्यों मिलता है? क्योंकि वो क्या करते हैं, GB को क्या करते हैं, ये कर देते हैं। ठीक है, अब ये जो टर्म आ गई यानी कि कितने, 8 GB। अब 8 GB को आप क्या करो, इससे क्या करो 1024 से डिवाइड कर दो। अब कितने GB आ गया वो कैलकुलेट कर लो आप। आपका क्या है, आपका आंसर निकल जाएगा कि आपको कितने GB मिला।
यानी कि आप करके देखो, चलो मैं भी आपके साथ ही करके दिखाता हूँ आपको। तो यानी कि ये हो गया आपका डिवाइड 1024, तो ये हो गया आपका 7.8125 आ जाता है। तो इतना जीबी आपको कहीं ना कहीं मिलेगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, इसी वजह से आपको ये कहीं ना कहीं इतना लॉस उठाना पड़ता है। चलिए आगे चलते हैं, इसे मिटाते हैं। फिर आगे क्या है आपका किलोबाइट के यानी कि मेगाबाइट के बाद आता है जीबी यानी कि गीगाबाइट। गीगाबाइट। अब गीगाबाइट यानी कि एमबी के बाद हो गया जीबी यानी कि जीबी हो गया। इसमें आपको क्या मिलेगा, जीबी में आपको मिलेगा 1024 MB। अब 102 के बाद अब आते हैं आजकल के कंप्यूटर क्या होता है टीबी, यानी कि 1 TB का दे दो भाई। 1 TB में कितने होते हैं, इतने जीबी होता है। तो यानी कि 1 TB इज इक्वल टू कितना 1024 GB। क्या हो गया 102। फिर आता है पेट्राबाइट, यानी कि इसके बाद आता है पीटाबाइट, यानी पेट्राबाइट बहुत से जगह पेट्राबाइट भी कहते हैं इसे, क्योंकि वो फनी लैंग्वेज में होता है इसे पीटाबाइट ही है। तो ये क्या हो गया 1024 TB। ये क्या हो गया 1024 TB। अब इसके बाद क्या आएगा पीटा से चलेगा, हम वो चलेगा एक्साबाइट क्या है EB, सिंबल आ गया इसका, है कितना 1024। अब ये आ गया PB। फिर इसके बाद क्या आएगा जेट। अभी मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगा जो पूछा गया था और बच्चों ने करा क्या था उसमें। जेड बाइट 1024 EB। फिर आखिरी क्या था योटा बाइट का क्या नाम आपको जानने की जरूरत है, इससे ज़्यादा मत जानो क्योंकि इससे ज़्यादा क्वेश्चन अभी तक देखा नहीं गया है। तो क्या है योटा बाइट, इसका आ जाएगा 24 GB। ZB, अच्छा सॉरी, अब ZB तक आ गए। अब हम ये क्वेश्चन आया था, जो क्वेश्चन पूछा गया था उसमें पूछा गया था कि सीरीज़ में आपको बताना था। तो इसमें आपको था MB था, GB था, फिर आपका एक TB था और फिर आपका था ZB। ये था, ये लगाने थे इस तरह से। बहुत सारे बच्चों ने सोचा कि जेड यानी कि ऑप्शन दिए गए थे, 5 ऑप्शन थे। ऑप्शन में मैं याद नहीं कर पा रहा हूँ, पर हाँ बहुत सारे ऑप्शन में था इस तरह था। एक में MB था, एक में GB था, एक में TB था और एक में KB था। ये था, इस तरह से लगे हुए थे। इनमें से पूछा गया था जो एक्यूरेट क्या है, एक्यूरेट इस तरह से, मतलब इस तरह से थे ऑप्शन। तो इसमें एक्यूरेट यही बनना था MB, GB, TB और ZB। ये क्या एक्यूरेट बनना था। ये क्या है इससे ऊपर की टर्म है, यानी कि KB क्या है, KB से पहले चल जाएगा, KB, MB, GB, TB इस तरह से बनेगा। तो ये क्या है, ये सीरीज़ में कहीं ना कहीं ये नहीं बैठ रहा, यानी कि KB आना था यहाँ पर और ये पहुँचना था आखिरी में। तो इस तरह से सीरीज़ का ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था और यही क्वेश्चन बच्चों ने गलत करा था। इस तरह क्वेश्चन था, मतलब आपको पता होना चाहिए कि अगर ये लाइब्रेरी साइंस में हर बार आपको देखने मिल रहा है तो ये आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक में आता है। ठीक है बच्चों, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, जिससे क्या हो वो भी कहीं ना कहीं जो लाइब्रेरी की तैयारी कर रहा है उसे भी इसका लाभ मिल सके। और PDF आपको क्या है इसके टेलीग्राम चैनल के ग्रुप में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं इस PDF को। ठीक है बच्चों, थैंक यू।